वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा कक्ष में गणित के शिक्षण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। तो इसके लिए कक्षा कक्ष में गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में गणित की समझ आधारित अनुप्रयोग यानी कि समाज आधारित अनुप्रयोग की दक्षता विकसित करें। ऐसा करने के लिए जो मुख्य समस्याएं जो है पिछले खंड में चयनित की गई उन सब का निवारण होना अनिवार्य है। यानी पिछले वीडियो में हमने जो समस्याएं बताई थी, यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है बच्चों का, गति तो बढ़ गई है लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है, तो उसका जो है निवारण किस तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए आधारशिला संदर्शिका जो पुस्तक है उसमें बताया गया है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहली समस्या है बच्चे के अनुभव का विद्यालय के गणित से अलगाव है। ये समस्या है इसके लिए ज़रूरी है कि इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षक को बच्चों के अनुभव को कक्षा शिक्षण में सम्मिलित करना होगा। उनके परिवेश से जुड़ते हुए उदाहरण शामिल करने होंगे। उनके कुछ खेलों को भी कक्षा में कुछ फेरबदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सांप सीढ़ी का खेल आप करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, गिनती करवाने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। कक्षा के फर्श पर सांप सीढ़ी बनाकर कक्षा को 2 समूहों में बांटकर यह खेल खेला जा सकता है। इसके अलावा रुपए, पैसे, समय इत्यादि से संबंधित जो है बच्चों के परिवेश ज्ञान को भी खेलों के माध्यम से पुख्ता किए जा सकते हैं। इन खेलों के माध्यम से जब लिखित रूप से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे उन्हें बार बार देखकर और इस्तेमाल में लाकर आत्मसात कर लेंगे। इसके लिए जो है एक सिद्धांत दिया गया ELPS थ्योरी। ELPS थ्योरी जो है ये दी थी पामेला लिएबेक, इनके द्वारा 1984 में दिया गया था। इसके लिए बताया गया था सबसे पहले एक्सपीरियंस यानी कि E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषा, एंड पिक्चर यानी कि चित्र, और सिंबल प्रतीक के माध्यम से बच्चा जो है कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएगा। तो अनुभव में बताया गया ठोस वस्तुओं के साथ, जैसे कंकड़ पत्थर, तीलियाँ या कोई और वस्तु जो परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो। भाषा की बात करें तो बोलचाल की भाषा के साथ अनुभव को व्यक्त करना, बताना, जैसे कहानी घटना का उपयोग करके खेल द्वारा आदि। पिक्चर अनुभवों को चित्र द्वारा प्रस्तुत करना, जैसे मात्रा को चित्र द्वारा, यानी कितनी क्वांटिटी है। नेक्स्ट है प्रतीक सिंबल, यानी कि अनुभवों को प्रतीकों के माध्यम से सामान्यीकृत करना, जैसे संख्या ज्ञान। इस तरह से खेल गतिविधि जो है गणित शिक्षण में आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं, परंतु इसे करते रहने से ध्यान रखना होगा कि बच्चों को मज़ा तो आए, लेकिन साथ वे सहजता के साथ अवधारणा को भी सीख रहे हों। खेल गतिविधि या सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते समय उनसे प्राप्त उद्देश्यों पर शिक्षक का फोकस बना रहे, नहीं तो वे भी केवल एक खेल तक या सामग्री तक ही सीमित रह जाएंगे। दूसरी समस्या है गणित की प्रकृति से संबंधित, जिसके चलते बच्चों को गणित काफ़ी कठिन लगता है। इसके लिए मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले बच्चों को वो वस्तुएं दिखाई जाएं चित्र के माध्यम से, जिससे उनके अंदर एक अमूर्त जो है कॉन्सेप्ट डेवलप हो। इसलिए मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस वस्तुओं से काम करने के अवसर प्रदान करने होंगे। इसके बाद भाषा, चित्र और अंत में चिन्हों तक जाना होगा। गणित के सामान्य नियमों को पहचानने और समझने पर कार्य करना अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों को गणित संकेतों का महत्व समझना एवं उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हुए अवधारणा का समझ निर्माण करवाना और अभ्यास करवाना शामिल है। बच्चों को सवालों, गतिविधियों के माध्यम से खुद से अवधारणा निर्माण करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और सूत्र का निर्माण करवाना या मानक विधि तक ले जाना चाहिए, जिससे कि वे सूत्र या मानक विधि के पीछे के तर्कों, यानी कि अमूर्त जो तर्क हैं, जो ऐसी वस्तुएं जो उनको दिखाई नहीं देती, उनको जान पाएँ और बता पाएँ। इस तरह के कार्य करवाने से बच्चे गणित में पैटर्न को पहचानने और सूत्रों का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे और इस तरह उनकी समझ और विस्तृत हो जाएगी। इससे बच्चे सूत्र रटने की बजाय उनको समझकर उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। गणित शिक्षण में आकलन को प्रत्येक गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि आकलन के दौरान भी बच्चों का सीखना हो सके। साथ ही आकलन के माध्यम से शिक्षक यह पता लगा सकें कि बच्चों को समझने में कहाँ कठिनाई आ रही है।
ऐसी जानकारी सीखने की प्रक्रिया को दुरुस्त बनाए रखने में मददगार साबित होती है। सरल एवं परिचित भाषा का उपयोग करना ताकि भाषा की मुश्किलों की वजह से बच्चों की गणित सीखने में बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये था किस तरीके से गणित में कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, यानी कि कक्षा कक्ष में गणित के शिक्षण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।